So hello and very good morning everyone. Welcome to the vlog. It's our 4th day of the ride. लेह लद्दाख एक्सपीडिशन. पांग पहुंच चुके थे कल रात को और कल रात को पैंथर के साथ जो हुआ वो आपको पता ही है. अभी यहाँ पे मैकेनिक का शॉप खुला नहीं है. थोड़ा टाइम लगेगा. पैंथर को ठीक कराए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे. बट नींद अच्छा आया और सुबह उठे इतनी बढ़िया धूप चिलचिलाती हुई और कुछ इस तरह के नज़ारे. बर्फ़ वाले पहाड़ भी हैं, उनकी भी कमी नहीं है. यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा स्टे था. यहाँ पे इसी तरह के स्टे चलते हैं. ये हमारे डॉक्टर नैने. कैसी चल रही है सर जर्नी? अभी तक तो स्ट्रगलफुल रही. ओके. आगे का देखते हैं. बट इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ ना. अप एंड डाउन्स चलते हैं. हाँ, कह सकते हैं, है ना. तो ये तो एक्सपेक्टेड था, ये होना था. और क्योंकि ऐसे रोड पे तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी. बिल्कुल हर्डल्स आएंगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो आ रही हैं, हम टैकल कर रहे हैं उसको. सही बात. बाकी नींद कैसी आई यहाँ पे? 50-50 नींद आई यार. अभी तो उतनी अच्छी तो नहीं कह सकता अभी, क्योंकि सर में पेन हो रहा है. अल्टीट्यूड सिकनेस चल रही है अभी. अल्टीट्यूड सिकनेस. बाकी देखते हैं. वो थोड़ा आपको इम्पैक्ट कर रहा है. ओके. बीइंग अ पहाड़ी आई कैन से दैट अल्टीट्यूड सिकनेस नहीं हुआ कुछ भी. थोड़ा नीचे जहाँ सरचू से पहले स्टे लिया था वहाँ पे थोड़ा अल्टीट्यूड हिट हुआ था और वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया दिमाग में, तो वो कुछ ज़्यादा ही हिट हो गया उस टाइम पे. बट उसके बाद मैंने ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि भैंस की आँख मैं रेल बना दूंगा सबको. उन्होंने मना किया था कि पांग हम नहीं पहुंच पाएंगे और हमने वो कैप्चर नहीं किया कैमरे पे, जबकि हमने उनसे ये कहा था कि अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, हम आपको पांग जाके कॉल कर देंगे. तो दैट्स हाउ ईगो वर्क्स. बट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर और कोई दिक्कत होती तो वहीं पे रुक जाते. चलिए बाकी की जर्नी जैसी भी रहेगी. पैंथर को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा, वो ठीक होगी या नहीं होगी, डिपेंड करता है सब कुछ उस मैकेनिक पे. आगे की पार्ट के लिए देखते रहिए. जली डाला जाए है ना, थोड़ा आराम से डाल, क्योंकि जली डाला ना कचरा जाएगा. तो गाइस ये सोलर पैनल है. आंटी की एज की वजह से हमें खुद करना पड़ रहा है और आंटी अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रही है हमें. बहुत मज़ा आ रहा है. होम स्टे एट योर ओन. मॉर्निंग. पैंथर ठीक हो चुकी है, रेडी टू रॉर अगेन. वेल्डिंग हुई है थोड़ी सी. गियर बॉक्स से थोड़ा सा बाहर निकाला गया है गियर लीवर को. अंदर आर्मी एरिया है, शूटिंग अलाउड नहीं है. वहाँ पे सीधा वार्निंग में दिखा था ट्रांसपार्सर विल बी शॉट एंड सर्वाइवर विल बी शॉट अगेन. तो मैंने कोई रिस्क लिया नहीं कि मैं फ़ोटोग्राफी वगैरह कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि साफ लिखा हुआ है फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड. तो जितनी भी उन्होंने हेल्प करी बहुत बढ़िया कर दी. वेल्डिंग सही हो गई है. अब इसको लेकर जाते हैं. ले में देखेंगे, अगर किसी को दिखाना होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ परफेक्ट है. दिल्ली भी चली जाएगी. तो चलिए आगे की राइड शुरू करें. तो चलिए जी आज की राइड शुरू करते हैं. पांग टू ले. टोटल डेस्टिनेशन हमारी 180 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स. आंटी का स्टे बहुत बढ़िया है, शांति रेस्टोरेंट पांग में. वन एंड ओनली रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ पे आपको माँ के हाथ का बना हुआ खाना मिलेगा और माँ की ममता से परोसा जाएगा वो खाना. ठीक है, बट हाँ कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी पड़ेंगी. चलिए आज की राइड शुरू करते हैं. हर लेके प्रभु का नाम. नमः पार्वती पते. हर हर महादेव की जय. हाँ जी, तो आज की राइड की समरी यही है. पांग से हमें ले पहुंचना है. 180 किलोमीटर्स की राइड है. अगर 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की भी एवरेज देखूं तो हमें 40 किलोमीटर की एवरेज पकड़ते हैं तो हमें 4.5 घंटे लगेंगे, लेकिन हम कवर करेंगे इसको कम से कम 8 घंटे में, क्योंकि मारामारी नहीं है. वही बात है, ले पहुंचना है, रूम लेना है और अगले दिन हमें घूमने के लिए निकलना है. ज़्यादा माल रोड एक्सप्लोर कर लेंगे वहाँ की, बट जो यहाँ से पांग से ले तक का रास्ता है वो एक्सप्लोर करना, वो हमें जीना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सीनिक व्यूज़ आएंगे, बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स, कवर फ़ोटो पॉइंट्स वगैरह बहुत कुछ आएगा. अब देखिए, ऐसे नज़ारों से प्यार नहीं होगा तो किससे होगा? ऐसे नज़ारे ही तो हैं जो लोगों को हर साल लद्दाख आने में मजबूर करते हैं. इन्हीं नज़ारों के लिए तो लोग मरते हैं.
कुछ इन नज़ारों के लिए मरते हैं, कुछ इन नज़ारों को देखते देखते मरते हैं। कसम से यार, मैं पहली बार लद्दाख आ रहा हूँ और मुझे यहाँ से प्यार हो गया है। ये पहाड़, ये लैंडस्केप, ये सीनरी, सामने तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने विंडो एक्सपी का वॉलपेपर है वो रख दिया है, और मैं इसमें से एक फ़ोटो निकाल के अपना वॉलपेपर बनाऊंगा भी ज़रूर। दिस इज़ हेवन। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही हमें मंजिल मिली है कुछ ऐसी। रोड है वहाँ कहीं, अगर विजिबल हो तो। हाँ जी, ये रोड है। रोड को छोड़ के हम आ गए ऑफ रोडिंग पैच पे। ऐसा कुछ मंजर है। ये एक लेक है जो कि सूख गई है, और ऑफ रोडिंग का पैच हमें लगा। हमने बाइक उतार दी। पैंथर एंड स्क्रैम्प बोथ आर एंजॉइंग। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही एक ऐसा बढ़िया सीनिक व्यू हमें मिला। आधे घंटे से हम यहीं पर हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कंटेंट आधे घंटे का हमने यहाँ पे शूट कर लिया। अब चलते हैं यहाँ से आगे के रास्ते पे। तो गाइस, अभी एक बात ने मेरे को हिट किया है कि सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं, ये तो हर मोड़ पर खुद से मिलने का ज़रिया है। ये रास्ते कभी खामोश होते हैं, कभी सिखाते हैं, और कभी अकेले चलकर ही पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं। थकान है, दर्द है, पर दिल के अंदर एक सुकून भी है, क्योंकि मैं ज़िंदगी को महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं जब आंखों के सामने लद्दाख अपनी असली शान दिखाता है। जहाँ सांस लेना मुश्किल हो, वहाँ दिल खोल के जीना लद्दाख हमें सिखाता है। अब आप ही बताइए, ऐसी सीनरी, ऐसे दृश्य जब आंखों के सामने आएंगे तो कोई बंदा अपने दिन भर की या अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स छोड़ छाड़ के, भूल भाल के क्यों नहीं आएगा लद्दाख एक्सपीरियंस करने और घूमने के लिए। तो गाइस, दिन का पहला ब्रेक हमने दिब्रिंग में लिया है, जो कि पांग से पड़ता है 46 किलोमीटर अवे। एंड हमने यहाँ पर स्नैक्स वगैरह लिए थे। मैंने मैगी खाई है और बाकी लोगों ने राजमा चावल वगैरह खाए हैं। तो गाइस, ग्रुप के अंदर एक एडिशन हो गया है। मिस्टर परवीन खन्ना हमको यहाँ पर मिले हैं, जो कि दिल्ली के शादरा से ही आए हुए हैं। नॉन स्टॉप उन्होंने बाइक चलाई है दिल्ली टू पांग। एक दिन में वो पहुँच गए हैं, एंड हमें वहाँ पहुँचने में 2 दिन लगे, बट उन्होंने एक दिन में कर लिया, नो इश्यूज़। अब वो हमारे साथ हैं और उनकी आइटनरी को ही हम फॉलो करेंगे, जो कि उन्होंने हमें बताई है। क्योंकि हमारी आइटनरी में ऐसा कुछ प्लान्स नहीं थे, उन्होंने एकदम से अपनी आइटनरी बताई और हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनकी आइटनरी कुछ ऐसी है कि हम यहाँ से जाएंगे हानले स्टार गेजिंग के लिए। इंडिया में सबसे बढ़िया स्टार गेजिंग जो होती है वो हानले में ही होती है, ठीक है। वहाँ पे हम हानले की स्टार गेजिंग को एंजॉय करेंगे। आज नाइट स्टे वहाँ करेंगे, एंड नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह निकल जाएंगे उमलिंगला के लिए। वर्ल्ड की टॉपेस्ट मोटरेबल रोड जो है वो उमलिंगला में है, और कल हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद की जो आइटनरी जैसे बनेगी वैसे आपको बताएंगे। कुछ इस तरह का पिकनिक स्पॉट लोगों के लिए बना हुआ है। सब लोकल्स ही हैं, दिख तो लोकल ही रहे हैं, क्योंकि बाइक्स जो बाहर के हैं बस, बाकी सारे तो लोकल ही लग रहे हैं। आगे जाके देखते हैं। लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट है,
पॉइंट हमारे लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। काफ़ी बड़े स्पीकर और जनरेटर्स लेकर आए हुए हैं। अभी मुझे देखना है कि जा कहाँ से रहे हम वहाँ पे। मनोज, हरे हरे महादेव की जय। जय श्री राम। कंटेंट बनाने के चक्कर में आज जीवन से हाथ धो बैठना था। बाइकें वहाँ खड़ी हैं आपको। हाँ जी, ये मेरा पैंथर खड़ा है, ठीक है। और वहाँ से यहाँ तक हम इस दलदल को क्रॉस करते हुए आए। क्या देख रहे हैं? एक हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे, सिर्फ उसको देखने के लिए आए हैं। समटाइम्स it takes a lot of things to do something. YouTube करना इतना भी आसान नहीं अब लगता है। ये देखिए, ये एक हॉट स्प्रिंग यहाँ से निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये नेचुरल है और गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ से गर्म पानी आता है। देखते हैं पानी कितना गर्म है इसमें। बाकी सबने तो जूते उतार दिए, बट आई कांट टेक अ चांस। मैं चांस नहीं लेना चाहता जूते उतार के, क्योंकि मेरे पैर बड़े स्लिपरी हैं। मैं इधर उधर भटकता फिरूंगा, गिरता फिरूंगा। मैंने कहा जूते तो नहीं उतारूंगा। पहले ही जंप में थोड़े से गीले हो चुके थे, तो मैंने कहा कोई नहीं, अब ये जूते पूरे भी गीले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब हम इसी में चलेंगे। ये है पोगा वैली, एक ऐसी जगह जहाँ ज़मीन से धुआं निकलता है और हवाओं में एक अलग ही खामोशी होती है। नेचर का रॉ रूप, ना शोर ना शहर, सिर्फ एक सुकून। और मैं अपने पैंथर के साथ इस खूबसूरती का हिस्सा बन रहा हूँ।